नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं एक्स-मैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट डूम्सडे सीरीज का सेकंड इशू। तो यार, पिछले इशू में आपने देखा कि गवर्नमेंट ने म्यूटेंट को मिटाने के लिए सेंटिनल्स बनाए थे ताकि वो म्यूटेंट को मार सके, और इसीलिए मैग्नेटो ने गवर्नमेंट की मिसाइल से भरे हुए प्लेन को खत्म कर दिया। तो वही साइक्लॉप्स, किटी प्राइड और जीन ग्रे गवर्नमेंट के एक और प्लेन को रोकने जाते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें मास्टरमाइंड मिलता है जिसे रोकने के चक्कर में सारे मिसाइल्स फट जाते हैं और उसमें जीन मारी जाती है और साइक्लॉप्स की आंखें चली जाती है। तो वही फ्यूचर में सेंटिनल्स ने पैंशी, एंजल, साइक्लॉप्स और किटी प्राइड और साइक्लॉप्स के बच्चे को मार डाला है। अब आगे ऑल राइट गैंग, ये इशू की शुरुआत में हम ईयर 18 देखते हैं जहाँ पर हम रॉबर्ट नाम के बंदे को देखते हैं जो हेनरी से मिलने आता है। तभी रॉबर्ट हेनरी से पूछता है कि क्या तुम मोइरा मैकटैगेट को जानते हो? मैं उसी की फैसिलिटी में काम करता था और मैंने वहाँ एक म्यूटेंट को इंट्रोगेट किया था, लेकिन उस म्यूटेंट ने मेरा पैर काट दिया। जिस पर हेनरी रॉबर्ट से कहता है कि एक म्यूटेंट के कारण तुम्हारा पैर गया और इसलिए तुम म्यूटेंट को मारने का जॉब ढूंढ रहे हो। तभी सीन शिफ्ट होती है और हम जीन ग्रे का फ्यूनरल देखते हैं जहां पर सारे म्यूटेंट्स आए हुए थे। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि ये बहुत बुरा दिन था। जीन ग्रे ने गलती से पिट्सबर्ग में न्यूक्लियर डेटोनेट कर दिया जिसके कारण उसकी मौत हुई, और उसी रेडिएशन के कारण साइक्लॉप्स की आंखें अब खराब हो गई है और फिर उन आंखों को निकालना पड़ा, जिसके कारण साइक्लॉप्स अब ऑप्टिक बीम नहीं छोड़ सकता है। तभी हम देखते हैं कि जीन की मौत पर सारे म्यूटेंट्स दुखी थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर मैग्नेटो आया था। तभी लोगन मैग्नेटो को वहां देखकर गुस्सा हो जाता है और गन निकालता है और कहता है कि ये प्लास्टिक की गन है जिसमें हाई डेंसिटी पॉलीमर बुलेट्स है, तो इस बार तुम नहीं बच पाओगे। लेकिन तभी वहां प्रोफेसर एक्स आ जाता है और लोगन को रोकता है, जिस पर लोगन प्रोफेसर एक्स से कहता है कि अगर तुम चाहते तो तुम कब का मुझे माइंड कंट्रोल करके रोक लेते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम भी इसे मरा हुआ चाहते हो। लेकिन तभी साइक्लॉप्स लोगन को रोकता है और कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि मैग्नेटो यहाँ क्यों आया है। तभी मैग्नेटो सारे म्यूटेंट से कहता है कि मैंने ब्रदरहुड को रोक दिया है और अब कोई भी मेरी तरफ से न्यूक्लियर वेपन को चुराएगा नहीं। जिस पर प्रोफेसर एक्स मैग्नेटो से कहता है कि हम पर पहले ही मार्शल लॉ लगाया गया है और हमें पता नहीं है कि गवर्नमेंट हमारे साथ क्या करने वाली है। जिस पर मैग्नेटो प्रोफेसर एक्स से पूछता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। जिस पर प्रोफेसर एक्स मैग्नेटो से कहता है कि हमारे साथ लड़ो, ये जो मुसीबत आ रही है वो हमें मिटा के रख देगी अगर हम साथ में नहीं लड़े तो। जिस पर मैग्नेटो प्रोफेसर एक्स से कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, तभी तो आने वाली है, लेकिन बेहतर यही है कि हम इसे अपने तरीके से सॉल्व करें। ये कहते ही मैग्नेटो प्रोफेसर एक्स से हाथ मिलाता है और कहता है कि ऊपर वाला हमारी मदद करे। गुड बाय चार्ल्स, अब हम कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। ये कहते ही मैग्नेटो वहां से चला जाता है। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रोफेसर एक्स ने मैग्नेटो से कभी नफरत नहीं की, लेकिन उसे इस बात का बुरा लग गया है कि वो कभी अपने दोस्त को अपने साइड ला नहीं सका। मैग्नेटो सही था क्योंकि उसके बाद चीजें और बिगड़ गई। प्रेसिडेंट स्ट्राइकर ने कांग्रेस को मना लिया था म्यूटेंट कंट्रोल एक्ट को पास करने के लिए, और अब इस बार कोर्ट ने भी मंजूर कर लिया। इस म्यूटेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर गवर्नमेंट म्यूटेंट को ढूंढकर उन्हें म्यूटेंट रिलोकेशन सेंटर में डाल देंगे ताकि उनसे खुद की प्रोटेक्शन की जा सके। इस म्यूटेंट कंट्रोल एक्ट के कारण कुछ म्यूटेंट्स और उनकी फैमिली कनाडा चले गए, लेकिन कुछ म्यूटेंट्स ने अमेरिका में ही रहना तय किया, जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। फिर हम ईयर 19 देखते हैं जहाँ पर हम एक सेंटिनल को प्रोफेसर एक्स के स्कूल के पास खड़ा हुआ देखते हैं, और तब हम एक आदमी को म्यूटेंट स्कूल के अंदर देखते हैं जो प्रोफेसर एक्स से कहता है कि हमारे पास यहाँ हर एक म्यूटेंट के लिए रिलोकेशन वारंट है जिसमें तुम भी आते हो चार्ल्स। जिस पर प्रोफेसर एक्स उस आदमी से कहता है कि तुम जानते हो हम इसका प्रतिकार करेंगे। जिस पर वो आदमी प्रोफेसर एक्स से कहता है कि मैं अपने साथ इतनी बड़ी मिलिट्री लाया हूँ जितना कि हिस्ट्री में कभी किसी ने देखी नहीं होगी। मैं तुम्हारे लोगों से नहीं डरता हूँ। जिस पर प्रोफेसर एक्स कहता है कि मैं हमारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि तुम हीरो से डरते हो जिन लोगों ने कभी इस यूनिवर्स को बचाया था। जिस पर वो आदमी प्रोफेसर एक्स से कहता है कि वो दिन अब चले गए और आज
तुम सब क्रिमिनल्स हो। जिस पर प्रोफेसर एक्स पूछता है कि हाँ, तुम्हारे हिसाब से हमारा पैदा होना ही क्रिमिनल है। जिस पर वो आदमी प्रोफेसर एक्स से कहता है कि रिलैक्स हो जाओ, वो रिलोकेशन सेंटर कोई बुरी जगह नहीं है। जिस पर प्रोफेसर एक्स कहता है कि हम अमेरिकन आजाद ह्यूमन हैं। जिस पर वो आदमी प्रोफेसर एक्स से कहता है कि तुम्हारी दो बातें गलत है। पहले तो तुम ह्यूमन नहीं हो और दूसरा तुम आजाद नहीं हो। ये कहते ही वो आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो आदमी वैलेरी कूपर के साथ जनरल रॉस से मिलने आता है और जनरल रॉस से कहता है कि मैंने ट्राई किया लेकिन वो टकला तस से मस नहीं हुआ और उसने ये भी कहा कि अगर हम उसके साथ जबरदस्ती करें तो वो हमें अच्छा जवाब देगा। जिस पर वैलेरी कूपर जनरल रॉस से पूछती है कि अब हम क्या करें। जेवियर और उसके लोग चलते फिरते वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और वो यूनाइटेड स्टेट्स के सिक्योरिटी के लिए खतरा है। जिस पर जनरल रॉस कहता है कि प्रेसिडेंट ने जो कुछ भी तुमसे कहा है वो झूठ है। जिस पर वो आदमी जनरल रॉस से कहता है कि क्या सच है और क्या झूठ ये मैं देख लूंगा, तुम्हें जो ऑर्डर्स मिले हैं वो फॉलो करो। जिस पर जनरल रॉस उस आदमी से पूछता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के टाइटल 18 सेक्शन 1385 के बारे में तुम्हें पता है। उस सेक्शन के अनुसार यूएस मिलिट्री यूएस की जमीन पर किसी तरह का लॉ नहीं लगा सकती है, खासकर म्यूटेंट एक्ट लॉ। जिस पर वो आदमी रॉस से कहता है कि लॉस क्या है ये मुझे मत सिखाना। तभी वैलेरी कूपर रॉस से कहती है कि मैं हैरान हूँ ये जानकर कि तुम म्यूटेंट के सहायक हो। ये कहते ही वे लोग रॉस को उसके ऑर्डर से आजाद कर देते हैं और फिर उसके बाद सीधा सेंटिनल्स को प्रोफेसर एक्स के स्कूल पर हमला करने के लिए भेज देते हैं। तभी सेंटिनल्स स्कूल पे अटैक कर देते हैं लेकिन दूसरी जगह पर वुल्वरिन उन सेंटिनल्स को मारने में लगा था। तभी हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि ये अटैक 6 नवंबर मंगलवार को सुबह 8 बजे हुआ था। उस दिन हमारे में से कई लोग स्कॉटलैंड में थे क्योंकि वहाँ मोइरा मैकटेगेट की फैसिलिटी में कोई घुस गया था। लेकिन इस हमले में सबसे पहले जिन म्यूटेंट्स की जान गई वो थे नाइटक्रॉलर, एमेंडा सेफ्टन और मैजिक। तभी हम देखते हैं कि सेंटिनल्स ने इन तीनों पर अटैक करके उन्हें एक ही झटके में खत्म कर दिया। तभी हम रेचल को देखते हैं जो उस दिन स्कूल नहीं गई थी क्योंकि उसे फ्लू हुआ था और सेंटिनल्स ने ये डिटेक्ट नहीं किया। तभी हम सेंटिनल्स को देखते हैं जो अपनी फुल फोर्स के साथ स्कूल पे अटैक कर देते हैं। यहाँ सारे म्यूटेंट्स इस अटैक से अलर्ट हो गए थे। तभी प्रोफेसर एक्स बॉबी ड्रेक यानी कि आइसमैन से कहता है कि ये सेंटिनल्स हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। जिस पर आइसमैन प्रोफेसर एक्स से पूछता है कि अब हम क्या करें। ये कहते ही आइसमैन उन सेंटिनल्स को मारने निकलता है। प्रोफेसर एक्स आइसमैन को रोकता है लेकिन आइसमैन प्रोफेसर एक्स की बिना सुने सेंटिनल्स को मारने जाता है। तभी प्रोफेसर एक्स वुल्वेरिन से कहता है कि जाओ और सारे न्यू म्यूटेंट्स को डेंजर रूम में ले जाओ। ये कहते ही वुल्वेरिन वहाँ से चली जाती है। तभी प्रोफेसर एक्स खिड़की के बाहर देखता है कि वहाँ पर मिलिट्री के लोग आए हुए थे और तब वो ये देखकर कहता है कि मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ, हे भगवान मुझे माफ कर देना। यहाँ रेचल और कर्मा भाग रहे थे। तभी रेचल कर्मा से पूछती है कि आर्मी ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन तभी वहाँ धमाका हो जाता है और कर्मा पर दीवार गिर जाती है जिसके कारण कर्मा की वही मौत हो जाती है। यहाँ आइसमैन सेंटिनल्स को कड़ी टक्कर दे रहा था लेकिन सेंटिनल्स उसे पकड़ लेते हैं और अगले ही पल आइसमैन को मसल कर रख देते हैं जिसके कारण आइसमैन के टुकड़े हो जाते हैं और वो मारा जाता है। तभी वो सेंटिनल अपना हाथ आगे करता है और एनर्जी ब्लास्ट से पूरे स्कूल को फोड़ने लगता है। यहाँ रेचल जैसे तैसे प्रोफेसर एक्स तक पहुंच जाती है और कहती है कि अगर एक और ब्लास्ट हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। जिस पर प्रोफेसर एक्स रेचल से कहता है कि डेंजर रूम में चले जाओ, यहाँ बहुत बड़ा खतरा है। जिस पर रेचल कहती है कि नहीं, मैं आपके बिना नहीं जाऊंगी। जिस पर प्रोफेसर एक्स कहता है कि मैं नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मुझे ये स्लॉटर खत्म करना है। ये कहते ही प्रोफेसर एक्स खिड़की खोल देता है और कहता है कि आर्मी का काम हो गया है, उन लोगों ने इस मैंशन को घेर लिया है, तो अब मुझे अपने टेलीपैथी से उनके कमांडर से बात करनी होगी। ये कहते ही चार्ल्स उन कमांडर से बात करने लगता है और कहता है कि हम किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं। जिस पर वो कमांडर अपने लोगों से कहता है कि वो टकला मेरे दिमाग में है। ये कमांडर दरअसल में फ्रैंक सिम्पसन है जिसे न्यूक कहते हैं और ये सुपर सोल्जर है। तभी एक सोल्जर न्यूक के पास आता है और कहता है कि ये म्यूटेंट्स ने सरेंडर किया है, तो अब क्या करें। जिस पर न्यूक कहता है कि कोई सरेंडर नहीं। ये कहते ही न्यूक बुलेट फायर कर देता है जो प्रोफेसर एक्स के पेट के आर पर हो जाती है और प्रोफेसर एक्स वही मारा जाता है। तभी वे मिलिट्री फिर से एक बॉम्ब फेंकती है और मैशन को फोड़ देती है।
और अंदर ढूंढने लगती है कि म्यूटेंट्स कहाँ पर है। और तब उन्हें रेचल मिल जाती है जिसे वे लोग अपने साथ ले जाते हैं। अब ये सब कुछ हो जाने के बाद बाकी के म्यूटेंट्स वहाँ आ जाते हैं, जैसे कि लोगन, स्ट्रॉम, कोलोसस, किटी प्राइड, फोर्ज और पावर हाउस, और देखते हैं कि पूरा मेंशन टूट चुका है और सारे म्यूटेंट्स मर चुके हैं। तभी पावर हाउस रेचल को अंदर ढूंढने जाता है, लेकिन उसे रेचल कहीं पर दिखाई नहीं देती है। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि रेचल अंदर नहीं है क्योंकि उसे वे लोग कहीं ले गए। लोगन और फोर्ज ने न्यू म्यूटेंट्स को डेंजर रूम से बाहर निकाल दिया, तो वही स्टॉर्म ने नाइट क्रॉलर को। ये कहते ही हम देखते हैं कि सारे म्यूटेंट्स मर गए थे। तभी कोलोसस को उसकी बहन मिलती है जो भी सेंटिनल्स के कारण मारी गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि बचे हुए म्यूटेंट्स ने मरे हुए म्यूटेंट्स को दफना दिया था, और तब हम वहाँ पर किटी प्राइड को देखते हैं। तभी स्टॉर्म किटी प्राइड के पास आती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो किटन, जिस पर किटी प्राइड स्टॉर्म से कहती है कि ये नाम तो तुमने बहुत सालों बाद लिया है। तभी आगे किटी प्राइड स्टॉर्म से पूछती है कि क्या हमारा कोई फ्यूचर है, जिस पर स्टॉर्म कहती है पता नहीं, जिस पर किटी कहती है कि हाँ मुझे पता है। उसके बाद हम कोलोसस और किटी प्राइड को देखते हैं। तभी कोलोसस किटी से कहता है कि ये सही समय नहीं है, जिस पर किटी प्राइड कोलोसस से कहती है कि अब तुम मुझे ये मत बताओ कि कौन सा सही समय है, क्योंकि जिस तरह यहाँ चीजें चल रही है मुझे नहीं लगता कि हमारे पास समय ही है। ये लोग हमसे हमारा सब कुछ छीन रहे हैं। जिस पर कोलोसस किटी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ, जिस पर किटी कोलोसस से कहती है कि उतने बड़े नहीं जितना तुम सोच रहे हो, और वैसे भी हम अब एडल्ट हो चुके हैं और मैं यही चाहती हूँ। ये कहते ही हम देखते हैं कि कोलोसस और किटी ने अब एक दूसरे के साथ शादी कर ली थी। तभी किटी कोलोसस से कहती है कि ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब तुम मेरे दिल में नहीं होंगे, जिस पर कोलोसस भी यही कहता है और किटी को रिंग पहनाता है, और फिर वे दोनों किस करते हैं। और तब हमें वही आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन अब हम मैरिड है और यही हमारा सबसे अच्छा दिन है। और इसी के साथ ये इश्यू यही कंटिन्यू हो जाता है।